एक तो मगही भोजपुरी को शामिल करते हैं और उनका सिलेबस भी बन जाता है और ये बताने पे ये पदाधिकारी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पढ़ाई होती है मगही भोजपुरी की। तो इनको तो बताना चाहिए। जो भाषाओं को बंद कर दिया गया था, जिनको हटा दिया गया था, उनको आज फिर जेएसएससी जैसे परीक्षा में क्यों लागू किया गया। तो इनके पास 3rd और 4th ग्रेड की तो नौकरी छोड़ दीजिए, अब तो जो बाबू भी बनेंगे वो भी बनेंगे मगही और भोजपुरी वाले। झारखंडियों का यहाँ उद्धार नहीं होने वाला है। जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली सरकार अपनी भाषा को नहीं। 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 घंटे लगेंगे कि झारखंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनका पूरा निवारण इनके पास हो जाएगा। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम सभा सब कुछ बता देगी कि मेरे यहाँ खोटा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, हो बोला जाता है, मुंडारी बोला जाता है, वो 24 घंटा का। लेकिन माननीय एक चल रहा था कि जब एक दिन का सत्र था कि शायद 1932 लागू हो जाए, लेकिन लागू तो नहीं हुआ। 14 के बाद 1500 उग्र आंदोलन होगा और माननीय विधायक और सांसदों को अब क्षेत्र में घुसना मुश्किल। बाहरी भाषा को लेकर एक बार फिर से आंदोलन जो है वो रांची में देखने को मिल रहा है। ये देखिए तमाम झारखंडी युवा हैं और मोहराबादी के TRI भवन पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं बाहरी भाषा नहीं चल तो ये जो आवाज़ है ये लगभग बंद हो गई थी, आज फिर से ये रांची में गूंजने लगा। आप खुद एक समझदार पत्रकार हैं, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जब हम लोगों ने जिलावार तरीके से मैट्रिक और इंटर स्तर के परीक्षाओं में इसको शामिल किया गया और उसके बाद वो बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी को हटा देते हैं और आज पूरे राज्य स्तर में जेएसएससी जैसे परीक्षा में अगर लागू कर दिया जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के छात्रों के साथ क्या हो सकता है कि आप पिछले दरवाजा से एक तो मगही भोजपुरी को शामिल करते हैं और उनका सिलेबस भी बन जाता है और ये बताने पे ये पदाधिकारी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पढ़ाई होती है मगही भोजपुरी की। तो इनको तो बताना चाहिए। सिलेबस इन्होंने घर बैठे बना दिया। माननीय मंत्री और विधायक का एक आदेश आ जाता है, झारखंड की जनता के लिए ये कुर्सी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मलाईदार पोस्ट में रहने के लिए जो गलत नीतियां हैं झारखंड में बन रही हैं। पहले तो एक बात ये चीज जानना होगा कि जिलावार के जो भाषाओं को बंद कर दिया गया था, जिनको हटा दिया गया था, उनको आज फिर जेएसएससी जैसे परीक्षा में क्यों लागू किया गया। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बोलते हैं कि नीति बनाने का अधिकार हमको नहीं है, सरकार जो भी गलत नीति बोलेगी, जो माननीय विधायक गलत नीति बोलेंगे उसको हम लोग बना के दे देंगे। आज झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम सभा की व्यवस्था है। ग्राम सभा से भी इन्होंने पूछने का ये दायित्व नहीं किया, कोशिश नहीं किया कि भाई ग्राम सभा से भी हम पूछ लें कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 घंटे लगेंगे कि झारखंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनका पूरा निवारण इनके पास हो जाएगा। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम सभा सब कुछ बता देगी कि मेरे यहाँ खोटा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, हो बोला जाता है, मुंडारी बोला जाता है, वो 24 घंटा का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नीति पे हम लोगों को शक लगता है ये झारखंडियों के लिए बने हैं या बाहरियों को बसाने के लिए बने हैं, ये मुख्यमंत्री को ये करना होगा। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और एक बैठक होगी और 14 तारीख जो अभी एक माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक बात आ रहा है कि 14 तारीख का कैबिनेट निर्णय झारखंडियों के लिए होने वाला है। ऐसा ही एक चल रहा था कि जब एक दिन का सत्र था कि शायद 1932 लागू हो जाए, लेकिन लागू तो नहीं हुआ। 14 के बाद 1500 उग्र आंदोलन होगा और माननीय विधायक और सांसदों को अब क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है बोकारो धनबाद में भाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद उसी क्षेत्र के मंत्री हैं, विधायक है जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा कि भाषा का विवाद खत्म हो गया, लेकिन फिर से आज आप लोग सड़कों पे हैं, TRI भवन घूम रहे, छला गया क्या? छला ही गया। ये तो माननीय मंत्री बताना चाहिए कि जो भाषा को हम लोग जिला से बहिष्कार कर दिए तो उसको उन्होंने राज्य स्तर पे लागू करवा दिया। क्या कार्मिक विभाग इनके अंदर में है या नहीं है? और जब आप मैट्रिक और इंटर स्तर पे उसको लाए थे, जिलावार तरीके से लाए थे, उसमें ये हुआ था, तो आज राज्य स्तर पे आपने उसको कैसे लागू कर दिया? तो 3rd और 4th ग्रेड की तो नौकरी छोड़ दीजिए, अब तो जो बाबू भी बनेंगे वो भी बनेंगे मगही और भोजपुरी वाले। झारखंडियों का यहाँ उद्धार नहीं होने वाला है। जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली सरकार अपनी भाषा को नहीं बचा पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है झारखंडियों के लिए। अच्छा, 1932 खतियान, आप लोग तमाम जो लोग हैं खतियान के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, एक अंतिम सवाल यही रहेगा, खतियान और भाषा दोनों में कितना समानता और क्या खतियान लागू होने से भाषा का विवाद खत्म हो जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको समझना होगा कि खतियान पे हम क्या करते हैं कि खतियान पे हमको स्थानीयता का लाभ मिलेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आएंगे और मगही भोजपुरी को अगर लागू कर दिया जाएगा तो वो चीज़ सोचना होगा कि जो लोग स्थानीयता पे नहीं आएंगे, जिनका जनरल कैटेगरी में होगा, जहाँ पे स्थानीयता लागू नहीं होगा, तो उनको उन छात्रों का क्या होगा। तो आप मगही भोजपुरी क्यों
फिर 1932 का खतियान और भाषा दोनों को यहाँ संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। आप 32 का स्थानीयता कर दीजिएगा और पूरे राज्य के भाषाओं को यहाँ अगर शामिल कर दीजिएगा तो फिर पंजाबी को भी कर दीजिए, हरियाणा को भी कर दीजिए, जम्मू कश्मीर में जो बोला जाता है सभी भाषाओं को झारखंड में ये कर दीजिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जल जंगल जमीन की संरक्षण करना है और झारखंडियों को जी पहचान की बात है तो आपको 32 आधारित खतियान नियोजन नीति लागू करना होगा। और जो यहाँ की भाषाएं हैं, झारखंड का उद्देश्य ही इसीलिए, झारखंड का कितने त्याग और बलिदान के बाद जो झारखंड बना है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ के लोगों को संरक्षण। अभी आप संग्रहालय देख रहे हैं, म्यूजियम, यहाँ झारखंड का जो हम लोगों के लोग हैं उन लोगों के बारे में बताया गया है कि हम लोग के पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, उन लोगों को भाषा को, उन लोगों के व्यवहार को उन लोगों को संरक्षित करने की आवश्यकता। आज आप देख रहे होंगे कि आदिम जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और उन लोगों को सरकार की कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में ये, मुफ्त में धोती साड़ी, यही सब देने का काम कर रहे हैं और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उन लोगों को संरक्षण करने के लिए उनकी भाषा को बचाना होगा, उन लोगों को जॉब में आना होगा। आज एक बिरोहर परिवार का बच्चा को कहीं आप देखते हैं क्या पदाधिकारी के ये में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी, उनके रहने सहने का व्यवस्था कैसे होगा, इस पे सरकार तो कहीं नहीं सोचती है। तो उन लोगों को संरक्षण करना होगा। और खतियान का बात अलग है, क्योंकि खतियान आपकी स्थानीयता को ये करता है और भाषा और जो आपका बोली है, व्यवहार है, वो झारखंडियत को ये करता है कि हम कहीं भी रहेंगे। हम अगर आज के डेट में दिल्ली, मुंबई में भी आप देखते होंगे, दिल्ली में भी अभी करम महोत्सव मनाया गया, तो वो क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारा तो खतियान नहीं चलेगा। और खतियान हमारा झारखंडी होने का पहचान है। पर्व और त्यौहार को संरक्षित करना है, वो अलग चीज़ होता है, खतियान अलग चीज़ होता है। तो दोनों की बातें अलग अलग है और दोनों का विभाग भी अलग अलग है और दोनों को संरक्षण भी हम लोगों को अलग अलग तरीके से करना होगा। आप एक साथ दोनों को मिला के नहीं चल सकते हैं।